ब्लॉक का ये भी काम होता है, बिजली सर्वे, स्वास्थ्य विभाग कार्ड, ग्रामीण आवास का है, राशन कार्ड ग्रामीण आवास का है, बिजली सर्वे ग्रामीण आवास का है, शौचालय का काम हो तो ग्रामीण आवास का है। और तो वेतन किसको आप दीजिएगा? हमारा हक है। अगर आप पूरा काम करवा रहे हैं तो पूरा मजदूरी दीजिए, नहीं तो गलती छोड़िए। सबसे बढ़कर दूसरे मेरा बात हम लोग आवास सहायक है, जब जाते हैं किसी के यहाँ भेंट करने के लिए घर बनाइए कीजिए, तो लोग कहते हैं कि मिस्त्री नहीं मिल रहा है, नहीं तो मिस्त्री से बात किए, थोड़ा बोले कि भाई इनका बना दीजिएगा, तो कि आपको कितना तनख्वाह है, तो हम बोले कि हमारा 12,000 है। तो आपसे हम ज्यादा ना कमाते हैं, इतना गर्मी से मत बताइए। अब हमको क्या जवाब सकते हैं? एक मजदूर के सामने पढ़े लिखे इंसान नहीं कर पाता है, बात सुनता है, जान रहा है कि इनका 12,000 और उससे हम ज्यादा कमाते हैं। बताइए हम लोग कितना आयुष्मान कार्ड बनाने उसमें भी प्रोसेसिंग मत मिला है जब तक विभाग का लेटर जारी नहीं हो जाता है मानदेय का, तब तक कोई उम्मीद नहीं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग आत्मदाह करने का इसी चौराहे पर हम लोग करेंगे। और इलेक्शन का समय है, सरकार को सुनना पड़ेगा। आत्मदाह और जो आवास है के साथ रहेगा उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। अभी तक कोई पक्ष विपक्ष हम लोग को सुनने के लिए। और यहाँ मैडम जी इतना लोग को जुटाने के लिए लोग क्या क्या करता है, हम लोग हर जगह नरेंद्र मोदी है तो कोई इसके लिए हम लोग तो एक गाड़ी लेकर हम लोग का सुनेगा, उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। हम लोगों का लेना होगा 16 सूत्र मांगों को। अगर हमारी मांगों को पूरी करते हैं तो सरकार को, नया सरकार को हम लोग सहयोग करेंगे। सरकार जो भी ये सब बताइए ना कि हाँ इतना आदमी गाड़ी चलाए, अपना पैकेज चलाए, चलना नहीं है, इतना आदमी के जुटाना और ये सब खाना पीना ये सब अपने बलबूते से कर रहे हैं, मांग ले रहे हैं। कहना चाहते हैं कि तेजस्वी भैया को आना चाहिए। हम लोग युवा नेता को मानते हैं और युवा है, हम लोग का दुख वही समझ सकते हैं। और वो भी मौन पड़े हुए हैं, अभी तक वो भी नहीं आए हैं, ना उनका कोई प्रतिनिधि आकर इतना सवाल जवाब आपसे करें। कम से कम तेजस्वी भैया पर हम लोग को विश्वास है कि वही हम लोग को इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि वो 17 महीने में बोले थे कि हम सब संविदा कर्मी को पेमेंट बढ़ाएंगे, अप्लाई करेंगे। और हम लोग को मांग किए थे, लेकिन कुछ कारण बस नहीं कर पाए। लेकिन अभी तक लोग हम लोग का कार्य जो है पेंडिंग है। अगर क्या आपके माध्यम से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सूचना दीजिए कि आपका जरूरत है, खोज रहा है, हेलो आप जाइए। क्योंकि इतना जी भैया प्रेम भैया अभी साथ में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आते हैं जी नेता अपने हम दिखाते क्या कर रहे हैं मंत्री जी, सुनिए न मंत्री जी, सुनिए न सचिव जी, सुनिए न मंत्री जी, सुनिए न सचिव जी। कब वेतन बढ़ाइएगा मंत्री जी, कब वेतन बढ़ाइएगा मंत्री जी। हर जुल्म से लड़कर, हर जुल्म से लड़कर ने काम किया है मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। हर बार हमने मेडल दिलाया है, हर बार हमने मेडल दिलाया है। सचिव जी, सचिव जी, सचिव जी, सचिव जी, मंत्री जी, मंत्री जी। हर बार हमने बिहार को सम्मान दिलाया है मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। तो सरकार कहेंगे जो मैडम हम लोग को होली और दीपावली और छठ में जो ड्यूटी लगती है उसमें नहीं मिलती है, 12 घंटा ड्यूटी लगती है। उसमें भी देखिए क्या हम गाने के माध्यम से सुनाना चाहते हैं आपको। होली आपका, ताली भी बजाइए आप लोग। जी दिवाली भी, होली भी आपका, दिवाली आपका,
माननीय मंत्री जी बोली आपका दिवाली आपका। हमने भी उसमें खून पसीना बहाया है मंत्री जी। ईद आपका मंत्री जी सुन लीजिए, ईद आपका बकरीद आपका, ईद आपका बकरीद आपका मंत्री जी। इलेक्शन आपका सिलेक्शन आपका। मैडम जी उसमें भी हम लोग को ड्यूटी मिलती है और पैसा उसे नहीं मिलती है। बूथ पर जाते हैं जिन्हें बूथ पर जाते हैं तभी पैसा मिलती है, अन्यथा हम लोग को पैसा नहीं मिलती है। इसलिए इलेक्शन आपका सिलेक्शन आपका मंत्री जी। इसके बाद कहेंगे कि मैडम जी रैली जितना लगती है हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, सबका कुछ पैसा उसे नहीं मिलता, मर जाइए चाहे फंस जाइए। इसके लिए भी हमने इनके लिए 2 लाइन लिखी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का रैली सब है, प्रगति यात्रा रैली, उसमें भी हम लोग ड्यूटी किए हैं, इसके लिए भी हम उनको कुछ लिखे हैं। और सचिव महोदय जी अभी या हमारे माननीय मंत्री जी हर जिला में समीक्षा बैठक किए हैं, इसके लिए भी हम भाई लोग 2 लाइन लिखे हैं। रैली आपका मंत्री जी, जनसंवाद आपका इसमें भी हमने खून पसीना बहाया है मंत्री जी, सचिव जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत अच्छी कार्यक्रम चल रही है प्रगति यात्रा, उसमें भी हम काम किया तो उनके लिए 2 लाइन लिखे हैं। 1 लाइन प्रगति आपकी, हम लोग की प्रगति नहीं हुई है या जनता की हुई है? मैडम जनता से पूछिए, हम लोगों की प्रगति नहीं हुई है। प्रगति आपकी समीक्षा आपका, प्रगति आपका मंत्री जी समीक्षा आपका। इसमें भी हमने सहयोग किया है मंत्री जी कब बढ़ाइएगा वेतन बताइए मंत्री जी जय हिंद जय भारत। जय ये हम लोग की दिवाली छठ होता ही नहीं मैडम, उसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे खाने तक दिवाली में पूरे परिवार का पारा सकते कि कब आएंगे छठ में, होली, दिवाली, बकरीद है, उसमें भी कोई छुट्टी नहीं ड्यूटी है। इलेक्शन ऑर्डर आप ही का सिस्टम आपका, मंत्री जी आपके, आप उनके अंडर में काम कर रहे हैं, फिर भी रोड पे ये आप उनसे पूछिए कैसा क्यों? यही बात सिस्टम है, लेकिन फिर भी रोड पे इसका जवाब मंत्री जी या फिर सरकार ही दे पाएगी। मंत्री जी के वेतन के नाम तो छोड़ दीजिए मैडम, क्या मिल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। वेतन नहीं देंगे, हम जनता से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा बस। हम लोग प्रण किए हैं, इतना आपके कलम में ताकत है सर, ताकत है, इतना आपके कलम में ताकत है कि आप फेंक सकते हैं, ताकत रहता है। सभी आवास कर्मी के पास आज उन लोग को 36,000 पेमेंट हो गया। हम लोग पंचायत में रहना है, एक टीम के साथ काम करना है, और हम लोग को जो भी काम आता है आवास साहब, चूंकि उनको विश्वास है कि आवास साहब को दिया जाएगा तो ये काम कर देगा। यहाँ पर एक भी आवास साहब ग्रेजुएशन है, मिनिमम ग्रेजुएशन है, कोई भी काम मिलेगा तो आवास साहब को लगा दीजिए।
और आवाज है कि उसको स्वास्थ्य ट्रेनिंग के ईमानदारी से हम लोग का जितने भी रिकॉर्ड किए हैं सब पहुंचाने का काम कीजिए, विपक्ष के पास भी और सत्ता पक्ष के पास भी। दोनों से हम लोग को उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का निदान आप ही लोग के हाथ में है। तो हमारे आवास कर्मी लोग जितने अल्पमान वेतन पे काम कर रहे हैं लोग, इन सभी बातों को आप लोग मीडिया के माध्यम से ही आगे सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है तो हम प्रमाण कर रहे हैं कि आप मेरे मैसेज हम लोग को बात को रखे थे, नेता है, हम लोग को बात को रखे थे, लेकिन उनका बात नहीं माना गया। अगर हम नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तो हम लोग नहीं है, हमारी बातों को मान लिया गया, हम लोग के साथ हैं। हर समय सरकार से गुजारिश है हमारे आप लोग का एथिया बोल दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे हम लोग, चलाइएगा तो बुलंद आवाज भारत वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब हम 11 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अब हम लोगों से कार्य नहीं हो रहा है। यूट्यूब में जाके मात्र 13,000 में हम लोगों से कार्य नहीं हो रहा है। हम लोग अपने गंतव्य स्थान से ब्लॉक जाते हैं, हर मंथली 6,000 7,000 रुपया पेट्रोल में गाड़ी भाड़े में खर्ची हो जाती है। आप ही बताइए मैडम, हम लोगों के बाल बच्चे, मेरे परिवार, माँ बाप, 5,000 6,000 में मेरा परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा तो बस मेरी सरकार से ही गुजारिश है, नम्र निवेदन है नीतीश कुमार जी से, जो या कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, जिनसे कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए, हमें मानदेय वृद्धि किया जाए, अंदर वो हमें नियमित किया जाए। 4-5 वीडियो डाले। धन्यवाद। बुद्धावास के पास और नीचे ये देखिए कि रिपोर्टिंग जी जी अभी लाइव चल रहा है, अभी नहीं लाइव जी जी ये सब रहना पड़ता है। वो हमको देते हैं कि 48 घंटे में रजिस्ट्रेशन चाहिए और सैंक्शन चाहिए, लेकिन हम लोग मानने के लिए 48 महीना से वो परीक्षा के लिए बैठे हैं, उनसे 48 महीना नहीं होता। 48 घंटे में उसको मैडम अगर मान लीजिए वेतन समय रहेगा तो 2 महीना 4 महीना बैठना बहुत जटिल प्रक्रिया, 2-4 महीने 48 महीना तो नहीं लगेगा। 48 महीना कमेटी बना वाली रिपोर्ट आ रही है, इसके पहले भी 24 कमेटी बनी थी, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे ही हम लोग को डाल कर रखा जा रहा है, जान उसकी तोड़ी नहीं अपनाई जा रही है, जबरदस्ती काम कराया जाए। बोलते हैं कि काम नहीं करना है छोड़ दीजिए, कैसे छोड़ दें? हम 11 साल से काम कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस इसलिए हम यही कहना चाहते हैं सरकार की अपनी नीति बदलिए। अपनी नीति भी सही नहीं है, आपकी नीयत भी सही नहीं है। सिर्फ काम करने के लिए जोर जबरदस्ती दबाव में जल्द से जल्द हम लोग काम पूरा कराते हैं, यही कहना चाहते हैं। इलेक्शन से उम्मीद है मैडम, सरकार की उम्मीद इसलिए हम लोग आज यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। कितनी बार धरना स्थल पे खड़े हैं, बिहार से हम लोग जुटे हुए हैं। हम मेन बात है कि हमारी जो मांगे हैं सैलरी के लिए, स्थायीकरण के लिए सुविधा चाहिए। इसके पहले वो साइन करते हैं, HDFC से MOU करते हैं कि अगर आपकी दुर्घटना होता है, किसी का आकस्मिक निधन हो जाता है तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ MOU का साइन नहीं होता है। HDFC से खत्म हो गया, अभी वो एक्सिस बैंक से MOU करते हैं। ऐसे ही सरकार हमको पलट रहा है।
ओके ठीक है, ब्रेक ले लो। सरकार से हम यही कहेंगे यही कहेंगे कि हमारे 16 सूत्री मांगे हैं, उसमें से 16 सूत्री ना ही पूरा करके कम से कम हमारे 16 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मेन है वेतनमान, अच्छा से वेतन निरीक्षण हो, अशोक चौधरी कमेटी उसमें अच्छा से सेंशन वो जल्द से जल्द लाया जाए, अन्यथा हम लोग निश्चित करेंगे। आप सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से ही ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, अपनी आवाज़ के लिए अपनी कुछ मांगे हैं उनकी, उसके लिए इनका ये तक कहना है कि वो आत्मदाह भी कर देंगे अगर इस बार सरकार नहीं सुनेगी। तो इनकी राय हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये इस हड़ताल को लेकर लोगों की क्या राय है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए,